देवी अहिल्या सच्चाई जान लेती है। चमेली बाई सारी सच्चाई देवी के सामने उगल देती है। डर के मारे ही सही मगर वो सारी बातें सच सच बता देती है। इतना ही नहीं, गुनु जी के जो साथी थे जिनको छिपाया गया था उस रंग महल में जो चमेली बाई का है, वहाँ पर भी गुनु जी के आदमियों को पकड़ने के लिए तुगो जी पहुँच जाते हैं। उनको पकड़कर, जी हाँ, दबोच कर कैद खाने में भी ले आते हैं और दरबार में भी वो पेश कर दिए जाते हैं। उन्हीं लोगों ने केसर पर हमला किया था, खुद मालेराव बता देता है दरबार में सबके सामने, और भी बहुत कुछ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो के आज के एपिसोड में हमने देखा कि देवी अहिल्या वही बात कहती हैं जो अक्सर हम सबको सोचनी चाहिए, विचारनी चाहिए। क्या? यही कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानना चाहिए कि ये लग रहा है, ऐसा सुनने में आया है, देखने में आया है या पढ़ने में आया है। नहीं, ऐसा इसलिए भी नहीं कि लोग कह रहे हैं, साक्ष्य कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं, इसलिए भी नहीं मानना चाहिए। बल्कि अपनी तर्क, बुद्धि, विवेक और जो ज्ञान है, जो आप विज्ञान की कसौटी पर तोल सकते हैं। जी हाँ, सारी बातें विचारनी चाहिए कि ये कैसे हो सकता है। तृष्णा, घृणा, क्रोध, हिंसा, कोई भी भाव हो सकते हैं, लोभ भी हो सकता है, और यही सब बातें देखती हैं देवी अहिल्या। इसलिए अब अपने कक्ष में वो गद्दी पर बैठी होती हैं और उनके सामने, जी हाँ, चमेली बाई होती है। देवी अहिल्या चमेली बाई को कहती है कि सच सच बताओ सारी बातें, क्या हुआ था, जो तुमने कहा है वो सब झूठ है दरबार में। चमेली कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने सच सच कहा है, एक एक शब्द जो उसने कहा है दरबार में 16 आने सच है। अब देवी अहिल्या कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहती है कि ऐसा ही है। देवी अहिल्या कहती है फिर तुमने अब तक क्यों नहीं बताया था? तुम जबकि केसर को पहले से जानती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मालेराव किसी केसर को प्रेम करते हैं। अब वो कहती है कि क्योंकि उसकी आई नहीं चाहती थी, केसर की आई गुलाब बाई नहीं चाहती थी कि केसर कभी भी ऐसी स्त्रियों की संगत में आए, या वो कहती चमेली बाई जैसी स्त्रियों का साया भी केसर पर पड़े। बस इसलिए वो डरती थी, इसलिए केसर से दूर रही और उसकी हकीकत किसी के सामने नहीं ला पाई थी। अब देवी अहिल्या कहती है कि तुम बहुत झूठी हो। तुम क्या पहले से जानती थी रघुबा को? नहीं जानती थी। तुम्हारे पास अचानक से वो कैसे आ गई? कैसे उनकी तुमसे मुलाकात हो गई? और ये तस्वीर भी सामने आ गई। तुमने तस्वीर बनाई है उनके कहने पर, बनवाई है उनके कहने पर तुमने तस्वीर ये, और तुम यहाँ ले आई। राघुबा तुमसे पहले से मिले हुए हैं, तुम दोनों की मिली भगत है। जो कुछ तुमने दरबार में कहा सब झूठ है, उनका कहा गया है, तुमने बस दोहराया है। अब वो कहती नहीं, ऐसा नहीं है। फिर देवी अहिल्या कहती है कि इसे ले जाओ, कैद खाने में डाल दो, और फिर कैद खाने के हिसाब से ही, जी हाँ, कारागार में जो कुछ होता है उसके हिसाब से ही इससे सच उगलवाते हैं। अब वो कहती नहीं नहीं तुगो जी, नहीं नहीं सरकार, नहीं, सच सच बताती हूँ। अब वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं हरकू बाई केसर के साथ में होती है और केसर को समझा रही होती है, बुझा रही होती है, मगर वो बेचारी रोई जा रही होती है और कहती है यही सच है, यही सच है। मगर वो इस सच को नहीं जानती थी। उसे कतई नहीं पता था कि उसकी आई कौन है, उसके माता पिता कौन है, और पिता तो अब भी नहीं पता कि कौन है। वो रो रही होती है। इतने में आ जाती है वहाँ पर मैनाबाई, जो कि बाहर खड़ी खड़ी ये बातें सुन भी रही होती है, और उसे गौतमाबाई साहब तो है नहीं समझाने के लिए, मगर यह हरकू बाई अपने तरीके से कहती है कि मैनाबाई आओ, समझो इसकी पीड़ा, बात करो केसर के साथ में। वो कहती केसर से बात करने को रह ही क्या गया है? और फिर कहती केसर तुम क्या हो, दरबार में सब जान गए हैं, तो यहाँ से अभी इसी वक्त चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अब वो कहती है निकल जाओ यहाँ से, और हरकू बाई हैरान हो जाती है। वो कहती आराम से बात करो, बैठकर बात करो शांति से, तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है कि छोटी दादी जी, अब बातों का वक्त गया, अब बस वक्त यही है कि इसे अभी इसी वक्त यहाँ से निकाल दूँ। अब उसके बाल पकड़ती है और उसे उस कक्ष से बाहर ले गई जा रही होती है। केसर बेचारी, जो कि पहले भी रो रही होती है, दिल में पीड़ा होती है, मगर अब दर्द भी शरीर को ये मैनाबाई दे रही होती है। और वहाँ पर दिखाते हैं कि फिर वो कहती कि सारी सच्चाई यही है, सारा सच बता चुकी होती है। और उसके बाद देवी अहिल्या तुगोजी से कहती है कि तुगोजी जाइए और पता लगाइए जो इसने कहा है सब सच है या नहीं। अब तुगोजी चले जाते हैं और देवी अहिल्या और वो चमेली बाई वहीं पर होती हैं, और बाहर कुछ सैनिक खड़े होते हैं। उम्मीद थी अब तक कि गुनु जी होंगे आसपास, मगर दिखाई नहीं दिए। खैर, फिर हम देखते हैं कि
केसर को बाहर लेकर के जा रही होती है बालों से घसीटते हुए मैनाबाई कि तुम्हें बाहर फेंक दूंगी, आज इस बाड़े से तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, बहुत हो गया। अब केसर को रोक नहीं पाती, मैना को रोक नहीं पाती, समझा नहीं पाती हरकुबाई, तो दौड़ जाती है देवी अहिल्या को बुलाने के लिए और वहाँ पीछे से आ जाता है मालेराव। मालेराव रोकता है, बहुत कोशिश करता है मैना से छुड़वा दे इस केसर को, मगर मैना मान नहीं रही होती है। अब वो भी अपने शरीर की ताकत इस्तेमाल करता है, हाथ छुड़वाता है, बाल छुड़वाता है और एक तमाचा जोर का लगाता है मैनाबाई की गाल पर तमाचा लगते ही वो फर्श पर गिर जाती है। और वहाँ हरकुबाई कहती है, अहिल्या जल्दी चलो, वहाँ तमाशा हो रहा है। अब देवी अहिल्या भी हरकुबाई के साथ में दौड़ जाती है केसर जहाँ है वहाँ आने के लिए, और ये चमेली बाई अकेली वहाँ पर रह जाती है, मगर बाहर सैनिक होते हैं। खैर अब दिखाते हैं मैनाबाई फिर से कोशिश कर रही होती है उठ खड़ी होकर के कि केसर को बाहर फेंक दे। अब मालेराव समझाता है कि बहुत हो गया, मान जाओ, मगर वो कहते नहीं, बहुत नहीं हुआ, इतने में जी नहीं भरा, अभी तो इसको बाहर निकाल कर ही रहूँगी, या तो आज ये रहेगी या फिर मैनाबाई रहेगी यहाँ पर। अब मालेराव कहता है कि शांत हो जाओ मैना, शांत हो जाओ, मगर वो नहीं मान रही होती है। वो कहती है इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। वो कहते हैं कुछ भी नहीं छीना है इसने, तुम्हारी जगह तुम्हारी ही है। और फिर ये भी कहता है जब उसके तमाचा लगाता है कि तुमने आज सारी हदें पार कर दी, तुमने सिर्फ एक नैतिकता बची थी, मानवता बची थी, वो भी तार तार कर डाली। जो तुमने आज किया है उसकी उम्मीद नहीं थी, और अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता मैनाबाई। और फिर मैना कहती है कि ये रहेगी या मैना रहेगी। फिर वो कहता है, जब बार बार कोशिश कर रही थी मालेराव के होते हुए भी वो केसर पर हमला करने की, तो कहता है तुम्हारी जगह किसी ने नहीं छीनी है, जो तुम्हारा स्थान था, जो तुम्हारा रिश्ता था, जो तुम्हारी जगह थी, वो यूं की यूं है, ना छीनी है और ना ही कोई छीन सकता है, ना ही कोई ले सकता है। मानो तुम इस बात को, मगर नहीं। वो फिर जी हाँ, अब फिर से कोशिश करती है और कटार निकाल लेती है मालेराव की कमर से। मालेराव देखता रह जाता है, अब गुस्सा भी उसे आ रहा होता है। तभी देवी वहाँ पर पहुँच जाती है और मैनाबाई को जी हाँ कटार ले लेती है और कहती, पागल हो गई तुम? कहती, हाँ पागल ही तो हो गई हूँ, जो कुछ हो रहा है। और फिर कहती है मालेराव से कि यहाँ से चले जाओ मालेराव, जाओ अपने कक्ष में, केसर तुम भी जाओ। अब वो मालेराव जो है केसर का हाथ पकड़ता है। देवला कहती है, इसका हाथ छोड़ो, अपने आप अपने कक्ष में जाओ, इसे हरकुबाई साथ ले जाएंगी। अब मालेराव चाहता नहीं, मगर देवला जोर दे करके कहती हैं तो बेचारे को मानना पड़ता है। चला जाता है अपना समूह लेकर के। हाय केसर, यहीं हो तुम, ना जाने मैना क्या कर डालेगी। मगर खैर अब केसर भी चली जाती है। अब मैनाबाई को समझाती हैं देवी अहिल्या, मगर वो कहती है कि आई साहेब, अब जो कुछ हो रहा है, यदि उसे आपने नहीं रोका तो अनर्थ होगा, और उसके जिम्मेदार आप होंगी, और आप उस अनर्थ को होने से रोक भी नहीं पाएंगी यदि आपने जो हो रहा है, जो मालेराव कर रहे हैं, जो केसर कर रही है, वो नहीं रोका तो। अब ठीक है, तुकोजी भी पहुंच चुके होते हैं रंग महल में, जहां चमेली बाई ने जी हाँ आशियाना बना रखा है अपना और छिपा रखा है गुनु जी के आदमियों को। अब जैसे ही तुकोजी पहुंचते हैं, गुनु जी के आदमी हमला करते हैं उन पर कि मारो, और बस तुकोजी अपनी थोड़ी ताकत दिखाते हैं और कुछ को मार करके, कुछ बेचारे वैसे ही तलवार की धार को देख करके शरण में आ जाते हैं और सबको ले आते हैं, दिले पास जाते हैं। कहते हैं कि इस चमेली बाई ने जो कहा था सब सच था, और जिन्होंने देवी अहिल्या को बताते हैं वो कि केसर पर जिसने हमला किया था वो लोग भी वहीं मिले हैं और गिरफ्त में हैं। अब देवी अहिल्या जाती है वहाँ पर, और फिर जी हाँ फिर दिखाते हैं कि वो लोग तहखाने में होते हैं, जेलखाने में होते हैं, सिपाही भी साथ में खड़े होते हैं। अब तुकोजी और देवी उनको देखते हैं, फिर वो बताते हैं कि यही लोग हैं अहिल्या जिसने हमला किया था, क्या करना है इनका। देवी अहिल्या कहती है इनका दरबार में जब ये सच बता देंगे उसके बाद देखते हैं क्या करना है, बस ये कल सारा मामला जो था सच सच बता दें। फिर दिखाते हैं कि भोर हो चुकी होती है, दरबार लग चुका होता है, और दरबार में कहा जाता है गंगूबा के द्वारा कि आज मुख्य मुद्दा यही है कि केसर पर जो हमला हुआ है, और आरोपी बनाई गई है देवी अहिल्या, आरोप लगाया है मालेराव होलकर ने। अब उन लोगों को सामने लाया जाता है, पूछा जाता है। देवला कहती है कि केसर तुम बताओ, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम पर हमला किया था, क्योंकि तुमने उनको पास से देखा है। अब वो देखती कहती हाँ यही है। फिर कहती शायद। सूबेदार जी कहते हैं शायद पर हम किसी को सज़ा नहीं दे सकते, न्याय नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, तो शायद हटाओ और अच्छे से देखो
जानो परखो, क्योंकि हमारा निर्णय सिर्फ तुम्हारे बयान पर टिका हुआ है। फिर वो कहती है कि मुझे नहीं पता, उन लोगों ने कपड़ा मुंह पे लगा रखा था और फिर राजकुमार मालेराव आ गए थे और उनका उनसे युद्ध हुआ था। अब दिव्या कहती है, हाँ तुमने कहा ना कि युद्ध हुआ था राजकुमार का। तो वो चाहती हैं, फिर वो कहती हैं सूबेदार जी से कि वो चाहती हैं कि राजकुमार आएँ और मदद करें इस विषय में, जो इनको पहचानने की और सच सामने लाने की। वो ऐसा कहती हैं कि वो उम्मीद करती हैं राजकुमार बताएंगे। अब मालेराव खड़ा होता है और कहता है, जी हाँ। सूबेदार जी को कहता है कि सरकार यही वो लोग हैं जिन्होंने हमला किया था। और वो लोग बेचारे बगल झांकते हैं। गुनो जी फिर पर्दे में, जी हाँ, बड़े पर्दे में रहते हैं आजकल। खैर वो देख रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं सारा मामला। और अब मालेराव गुस्से में जाता है उनकी तरफ और कहता है, बताओ किसने कहा था तुम्हें, बताओ किसके कहने पर हमला किया। अब सूबेदार जी मना करते हैं कि मालेराव आप बैठिए अपनी जगह पर। फिर देवलिया कहती हैं कि सरकार मेरा भी यही सवाल है कि आखिर किसके कहने पर उन्होंने हमला किया है। फिर उनसे पूछा जाता है कि बताओ तुमने हमला क्यों किया, किसके कहने पर किया, क्या वजह थी। अब आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे वो लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, सच बताएंगे, झूठ बताएंगे, क्या बताएंगे। लेकिन इतना है कि इसके बाद में फिर हंगामा होता है और मैना छत पर चढ़ जाती है नीचे कूदने के लिए। दोस्तों कल क्या रहता है नहीं मालूम, मगर लेकिन आज सच में आज मज़ा आया। जिस तरीके से देवी ने गुत्थी पकड़ी, सुलझाई और नब्ज जो थी इस चमेली बाई की वो दवाई, मज़ा आ गया सच में। बहुत दिनों बाद ऐसा एपिसोड देखा जब मालेराव ने गुस्सा नहीं किया। ऐसा एपिसोड देखा जब मालेराव ने वो नहीं किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। और साथ ही ये भी देखा कि किस तरीके से एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ा जाता है और सच बाहर लाया जाता है। बस जल्द ही ये सच बाहर आ भी जाए।